अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर सफ़र में अता फरमाए। लेकिन मेरी यहाँ से शुरुआत है कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी ज़िंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए, और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मेरी और अलग कोई पहचान नहीं, अल्लामा हो फहामा हो मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह करके पुकारे। अजीज़ा ने गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूं, और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, यह सुन्नियों का शिबा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूँ, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ। बस इतना काफी है, आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है। नई नई चीजें हैं, लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास, हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूँ, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त मौजूद कौन लोग थे? मक्का में जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे, कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए,
या अल्लाह की हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक जिक्र फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, खाने पीने की चीजें। माइदा कहते हैं दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। ये कुरान में ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो ए सुन्नी मुसलमानों, ईसा सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदक़े में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो, उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। और इस बार पूरी दुनिया को ये बताना है 1500 साला ईद मिलादुन नबी में। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे, सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है? हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, इनकी बात नहीं। जमात के अंदर दिखने वाले सेम चेहरे, वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिख, ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं, हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, नया काम होने की वजह से नहीं। उनके नजदीक अगरचे बिदात है, और वो कहते हैं इस बिदात की वजह से नहीं, लेकिन इनकी नीयत की वजह से इन्हें सवाब दिया जाएगा। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं, बड़े शैतान हैं, और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए, इसको हराम नहीं शिर्क तक पहुंचा दिया, शिर्क तक पहुंचा दिया। और हकीकत में आपको बताऊं, मीलाद जो है इससे बढ़कर के शिर्क को तोड़ने वाला कोई अमल ही नहीं है। मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? लम यलिद वलम यूलद, वो न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होगा। लेकिन हम हुजूर की मीलाद मना करके बताते हैं हम हुजूर को खुदा नहीं समझते, हम खुदा नहीं समझते। हाँ, अगर मीलाद नहीं मनाते तो हमको शक होता है कि तुम खुदा के सब तरह समझते हो नबी को। मनाओ तो कभी कि हुजूर भी पैदा हुए थे, ये बताओ दुनिया को कि हमारा नबी के बारे में अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, और खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो।
अजीब हिमाकत है, शिरक को ख़त्म करने वाला अमल है मीलाद मुस्तफ़ा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, बुज़ुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौज़ी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी निहायत ही नक्काद मुहद्दिस हैं। ऐसे कि इन्होंने अहादीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली, और किताबों पर जर्ह तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी। इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब। ये अल्लामा इब्ने जौज़ी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और फिर उसमें ये हुर्मते रोहे पैगंबर एक नजर सोमा सरवरा शाह करीरी दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते रोहे पैगंबर नजर सोमा ऐशगे सिमना गिरा अशरफा। हुर्मते रोहे पैगंबर एक नजर सोमा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते रोहे पैगंबर एक नजर सोमा। हुजूर गाज़ी मिल्लत बल्कि वो जहां बैठे वो पूरी जगह ही पूरी ही होती है, अगर कोई और ना भी आए। एक बात, हम जो जवाबात देते जा रहे हैं मीलाद जायज है नाजायज है, अब ये सब दलाइल का बादशाह यहाँ बैठा हुआ है, उनका खुसूसी फन है ये। आप देखें 2 जुमलों में पूरी तकरीर हो जाती है, और पता नहीं कैसे ये रिवील्ड होता है। मैं खुद चीज़ें सामने बैठकर पहली मर्तबा महसूस किया कि कुछ चीज़ें वो हैं जो तैयारी से बोली जाती हैं, और कुछ चीज़ें वो हैं जिनकी ज़ुबान पर कोई और बोलता है। बहरहाल मेरे अजीज़ों, ये जो दलाइल हम दिए जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के लिए, एक बात याद रखना, जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी तरह का एतराज करता है तो हम तो जवाब देकर के हिस्सेदार बनते हैं, वरना हकीकत में हुजूर की इज्जत के ऊपर किसी भी तरह की कोई बात आई है तो जवाब आम इंसान नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात देता, खुद रब्बे कदीर अता करता है। आपको पता है
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब कभी एतराज हुआ, जवाब कहां से आया है? जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आया है। कुरान पाक में कितनी चीजें, एक बार आयतों का उतरना मौकूफ हो गया था, थोड़े दिनों के लिए डिस्कनेक्ट, 2 हफ्ते तक आयत आई नहीं, जिब्राइल लेकर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का गम भी होने लगा, तो कुफार मुनाफिक ये बातें फैलाने लगे, वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। मुआज़ल्लाह रब्ब, ये बात कैसी है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात फैला दी जाए कि मोहम्मद का रब मोहम्मद को छोड़ दिया, हुजूर तक ये बात पहुंची तो दिल में कल्क हुआ, तकलीफ हुई, हुजूर गमगीन थे। तो जानते हैं रब तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को आयत दे करके भेजता है कि जाओ मेरे महबूब को सुनाओ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह अल्लाह, इस पूरे सूरे को देखें, ए महबूब तेरे चेहरे वद्दुहा की कसम, तेरे जुल्फ़े वल्लैल की कसम, ना तुम्हारे रब ने किसी चीज की कमी की है ना तुमको छोड़ा है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये जवाब आता है। एक तरफ से सवाल उठा था, रब मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, अल्लाह ने जवाब ऐसा दिया कि करोड़ों साल, करोड़ों मोमिनीन हजारों साल तक इसकी तिलावत करते रहेंगे और कुफार और मुशरिकीन को जवाब देते रहेंगे, और इस तरह से जवाब देंगे कि आज भी हमारे रब ने हमको छोड़ा नहीं है। दूसरी चीज कुरान पाक में आती है, कुरान पाक में अल्लाह जवाब देता है। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा था ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सबको जमा किया तो अबू लहब ने ये जुमला कहा था, अलिहादा जमात, ए मोहम्मद क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह। तब्बन ये अरबी में किसी को डांटने के लिए, गाली देने के लिए कहा जाता है। तुम्हारे हाथ टूट जाए ए मोहम्मद, क्या तुमने हमको इसलिए जमा किया है? हमारे बाप दादाओं के दीन से अलग करने के लिए? पहली मर्तबा 40 साल की जिंदगी में हुजूर को किसी ने इस तरह का जुमला कहा था। पहली मर्तबा शाने रिसालत में जब इस तरह का जुमला पहली मर्तबा आया तो जानते हुजूर को इसका भी कल्क हुआ, तकलीफ हुई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब देने वाले सहाबा खड़े नहीं, वो तो जवाब देते देते उनकी उम्रें तमाम हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। पूरी सूरह उतार दी, मोहम्मद के हाथ नहीं टूटे, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तेरे हाथ बर्बाद हो। सवाल हुजूर पर हो रहा है, जवाब कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन। अब आखिरी मजे की बात मैं बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए हैं, 3 बेटे पैदा हुए हैं और तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला, ताहिर और इमाम हजरत इब्राहिम और कासिम। और जब हजरत इब्राहिम 6 महीने के करीब होकर इंतकाल किए तो ये मुनाफिकीन ने बात फैलाई कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मक़तूउन नस्ल या अरबी में उसको कहते हैं अबतर, जिसकी नस्ल कट जाए उसको क्या कहते हैं? अबतर। मुआज़ल्लाह ये बात फैलाने लग गए कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई है, वो अबतर है, अबतर है, अबतर है। मुआज़ल्लाह, 100 बार मुआज़ल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का कल्क हुआ, तकलीफ हुई, तो जानते हो रब तबारक व तआला पूरी सूरह उतारता है और फरमाता, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जिसका मतलब क्या है? ए महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। किसी और मौके पर अता करेंगे कि कौसर होता क्या है, इसकी तफसील के लिए घंटों काफी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको कौसर अता किया, अपने रब की इबादत करो, कुर्बानी करो। इन्न शानिअका हुवल अबतर, आप नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पूरी दुनिया में ढूंढ के निकालो अबू लहब के बच्चे कहाँ हैं। नाजायज तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो नस्ल वाले हैं वो कहाँ हैं? अबू जहल की औलाद कहाँ है? उतबा शैबा की औलाद कहाँ है जो हुजूर पर भौंकते थे? लेकिन हुजूर को जिन्होंने कहा था कटी हुई नस्ल है, आओ दुनिया में हर इलाके में देखो सादाते मुस्तफा की खुशबू फैली हुई।
भी है। अल्लाह करीम ने आज भी आले रसूल को हर जगह पर फैला रखा है। और यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीजों, हुजूर वो नसब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने उनकी हिफाजत हुजूर की भी की है और नसब की भी की है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह जब जवाब देता है, अल्लाह जब जवाब देता है, सिर्फ इतना कहा था ना अबू लहब और उसके चेलों ने कि मोहम्मद की नस्ल कटी हुई है, उनकी नस्ल नहीं होगी। अल्लाह ने इस नस्ल की ऐसी हिफाजत की, अल्लाह अकबर, क्या शान है इस नस्ल की। पूरी दुनिया में महफूज, जिनके शजरे महफूज, जिनके बाप दादाओं के नाम महफूज, तारीख महफूज, हत्ता के ये रिवायतों में मौजूद है कयामत के दिन भी लोग अपने अपने माँ बाप को भूल जाएंगे मगर ये नस्ब वहां पर भी सलामत होगा। जब रब जवाब देता है तो पूरी नस्ब को, पूरे नस्ल को सुबह क़यामत तक महफूज करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज जब कभी कोई एतराज करेगा तो रब ताला की तरफ से जवाब आएगा और ऐसा जवाब आएगा कि क़यामत तक दांत बजते ही रहेंगे। इसीलिए जिन लोगों को आज मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक है या अलग अलग अंदाज से वो सवाल करते हैं, मैंने तो दलाइल की रोशनी में बता भी दिया कि तुम्हारे बड़े बाबा इब्ने तैमिया ने भी कहा है कि अगर मोमिनीन मीलाद मुस्तफा मनाते हैं तो अगरचे नया काम क्यों ना हो, उनके हुजूर से मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। उन्हें अजर दिया जाएगा। एक दो नहीं, हजारों बुजुर्गों की वाकयात मौजूद हैं, आज वो सब बयान नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर की मीलाद में हम करते क्या हैं, करते क्या है? हाँ, मैं उसका रद्द करूंगा अगर कोई डांस करता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई थिरकता है और मीलाद को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कोई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़ा होता है और लोगों को हुजूर की सीरत बताता है, फकीरों को खिलाता है, मिस्कीनों को पहनाता है, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है। एक चीज मैं बता करके जाता हूं, मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया मीलाद मुस्तफा। अक्सर अब मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर देता हूं, ये हर साल मैं बयान करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ट्रेन से उतर रहा था अपने वतन, यह मीलाद का दिन था यानी 12वीं शरीफ। एक नौजवान आता है और मुझसे कहता है, हजरत आज 12 रबीउल अव्वल है, आप सफर से आए हुए, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुश कर दूं, मैं ऐसा कुछ करूं मीलाद में हुजूर को कोई तोहफा दे दूं। वैसे तो झंडे बहुत लगाते हैं, लाइटिंग भी बहुत करते हैं, हम मिठाई भी बहुत तकसीम करते हैं, सब करते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ। वो ध्यान में ऐसी अचानक मेरे बात आई, कहा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीजें थी, अमल था, वो कमजोरों का बोझ उठाते थे। पूरे मक्का में इस बात में हुजूर मशहूर थे, वो बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते, यतीमों की आहवजारी सुनते और उनकी दस्तगीरी फरमाते। अभी हम यहाँ सफर से आए हुए हैं, देखो कोई ऐसा तुमको नजर आ जाए जो बूढ़ा हो, कमजोर, उसका सामान उठा के पहुंचा दो ताकि हुजूर के इस अमल पर तुम्हारा अमल हो जाए और हुजूर खुश हो जाएंगे। उस नौजवान की बात मैं बता रहा हूँ, ये रियल है। मैं तो चला गया, वो ढूंढ रहा था ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर को। एक बूढ़ी औरत उतरी, 2 शॉपर उसके हाथ में थे, बड़े बड़े थैलियां, और ये नौजवान उसके पास गया और कहा कि अम्मा जान मुझे ये दे दो, मैं पहुंचा दूं। वो डर गई, कहा कि एक नौजवान है, तू कुली है, ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू सामान क्यों उठाएगा मेरा? ना बाबा मैं सामान नहीं दूंगी। ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों? उसने कहा अम्मा बस बात ये है
कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है। और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊँगा। वो इतनी बात पर इम्प्रेस हो गई, खुश हुई और दोनों सामान उठा के दे देती है। और वो लेकर के गया काफ़ी दूर तक, उसके घर तक वो पहुँचा करके आया। बात आई गई, हो गई, ख़त्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीज़ों वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है। वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था, मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, आमिना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफ़ा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मना हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफ़ा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहाँ पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहाँ नजर आ रही हैं। इसलिए 1500 साल ईद मिलादुन नबी हमें इस तरह से मनाना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का हुक्म था 2 मिनट, इजाजत 2 मिनट। हजरत का हुक्म था कि मुझे जो कहा गया था टॉपिक कि उम्मत की यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, लेकिन बात यह है ना जो भी आप टॉपिक दें हमारी जुबान से एक ही टॉपिक निकलता है, वो हुजूर पाक की बात। जिंदगी का उन्वान ये हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज मुझसे यहाँ की मीडिया के कुछ हजरात ने इंटरव्यू के तौर पर सवाल भी ये किया था कि आप यूनिटी के बाद डिसयूनिटी के बारे में क्या सॉल्यूशन देना चाहते। एक बात याद रखो, कब फूट पड़ती है, कब इख्तिलाफ होता है, उसका रीजन आपने देखा। जब जब आप नहर की बात करेंगे तब तब फूट पड़ती है, और जब समंदर की बात करेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये एक बात याद रखें, हर कोई बटा हुआ और अपने ओपिनियन को, अपनी राय को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ होता है। हम सबको यूनिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम मर्जी मुस्तफा में सब अपने आप को नहीं ढाल लेते, अपने आप को जब तक नहीं ढाल लेते। सहाबा में भी इख्तिलाफात हुए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि जाती इख्तिलाफात हुए और इस तौर पर कि दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सिलसिलों को लेकर के, पीरों को लेकर के, उलमा के हलकों को लेकर के इतने खतरनाक इख्तिलाफात हैं कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। लोग जानी दुश्मन, सलाम कलाम बंद, मुसाफा बंद, और एक दूसरे को देखना भी बंद। और लोग हैरत की बात है हमसे पूछते हैं कि इनके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके साथ बैठ सकते हैं। इमाम शाफई की एक बात सुनाता हूँ। इमाम शाफई जैसा आलिम कौन है, वो दरसगाह में पढ़ा रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू मूसा माजनी, इख्तिलाफ हो गया उस्ताद और शागिर्द का। शागिर्द कह रहा है जायज है, उस्ताद कह रहा है नाजायज है। इख्तिलाफ ये पहले होता था, आज नहीं, इसका सोच भी नहीं सकता कोई। उम्मत होने में और गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्या इसमें भी इख्तिलाफ है? तेरा रसूल और है, मेरा रसूल और है। उन्होंने कहा नहीं। इमाम शाफई के हाथ चूम लिए और कहा रखो, एक घर में 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग कलर पसंद हैं, अलग अलग कलर पसंद है, किसी को सफेद, किसी को काला, किसी को नीला, किसी को हरा। लेकिन कलर पसंद अलग होने की वजह से वो अपनी माँ तो नहीं बदल सकता, अपना बाप तो नहीं बदल सकता। इख्तिलाफ करने का हक है लेकिन बाप बदलने का हक नहीं है। इख्तिलाफ करो, अच्छे
अच्छे से करो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता भी उसी रसूल से है, हमारा रिश्ता भी उसी रसूल से है। अगर ये निस्बत सलामत है तो ऐसे इख्तिलाफात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत पाए के मुहद्दिस, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं, 5 लाख हदीसों के हाफिज। उन्हीं के जमाने के एक और इमाम है, इमाम मदीनी, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, अहमद अल मदीनी। ये इमाम मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में कट्टर इख्तिलाफ था कुछ मसलों को लेकर। इख्तिलाफ का मतलब आप ये मत समझें गाली गलोच वाला, हाँ, वो मसाइल का इख्तिलाफ था। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे एक कमरे में बैठकर, अचानक इमाम मदीनी आए घोड़े पर, बाहर घोड़ा रुकाया और तेजी से चढ़ते हुए कमरे में आए, दरवाजा खोला। जैसे ही वो जलाल से आए तो शागिर्द सब डर गए इमाम अहमद बिन हम्बल के, कुछ तो तेवर बिगड़े हुए हैं। ये तेवर देख करके इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों को सबको भगा दिया, जाओ बाहर जाओ, मेरा और इनका मामला है। एक बात याद रखो, मुहद्दिसीन ने ये बात की है, बड़े जब बात करते हैं तो चमचों को बीच में नहीं आना चाहिए। इख्तिलाफात सबसे ज्यादा यहां होते हैं। हाँ, उन्होंने ये तमीज सिखाई है, बात बाहर निकल जाओ। शागिर्द भी आम शागिर्द नहीं है, वो भी बड़े उलमा हैं, उनको भी नहीं रहने दिया, बाहर जाओ, दरवाजा बंद किया। शागिर्दों ने रिवायत किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अली मदीनी, इमाम अली मदीनी दोनों में इतना सख्त मुबाहिसा हो रहा था। बाहर से वो लोग कहते हैं कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था हमको कि हाथापाई होने वाली है, कुश्ती होने वाली है। थोड़ी देर के बाद आवाज धीमी हुई, बंद हो गई, फिर दरवाजा खुला। शागिर्द सब जो बाहर खड़े स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्या हुआ हमको पता नहीं, लेकिन शेख अली मदीनी निकलते हैं अपने कमरे से, घोड़ा बाहर खड़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल भी पीछे निकलते हैं, दोनों में सख्त इख्तिलाफ है, बहस भी हुई है, आवाज भी हुई है। लेकिन जब वो निकले, अली मदीनी घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं, घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रख देते हैं, अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पे अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ते हैं। शागिर्द देख करके कह रहे ये क्या माजरा है, अंदर देखो तो हाथापाई होने वाली थी, ये बाहर तो उनको घोड़े पे चढ़ा रहे हैं। यही है हमारे उलमा का इख्तिलाफ, यही है। बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल से शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर इतना सख्त इख्तिलाफ है और उनके पैरों के नीचे आप हाथ देकर उनको चढ़ा रहे हैं। अब सुनो इमाम अहमद बिन हम्बल क्या जवाब देते, कहते हैं मेरा और उनका इख्तिलाफ मसले में है, लेकिन तुम उनकी हैसियत नहीं जानते। ए लोगो, अगर तुम उनका मकाम जान लेते, मैंने तो हाथ रखा है, उनकी धूल सुरमा लगाने के काबिल है। ये कौन फराख दिली रखता है जिससे इख्तिलाफ हो, उसके बारे में ये कुशादा ज़र्फी कौन रखता है? ये हमारे बुजुर्गों का शीवा था, ये तरीका था। इख्तिलाफ आज भी कर सकते हो, लेकिन जात का एहतराम बाकी रखो, जात का एहतराम बाकी रखो। हसब नसब पर सवाल नहीं, उसके खानदान पर नहीं, उसके बाप दादाओं पर नहीं, वरना इसको इख्तिलाफ मजमूम कहा जाता है। वो गाली गलोच वाला है, नीच फितरत वाला है। आला फितरत वाला इख्तिलाफ तो करता है, लेकिन इंसानियत का एहतराम बाकी रखता है, उसके इस्लाम का एहतराम बाकी रखता है। अल्लाह करीम ऐसी यूनिटी हमारी उम्मत में फिर से अता फरमाए। लेकिन एक चीज है, आप सबको मैं गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ जितने भी आए आप डिस्कस मत करो, आप डिस्कस मत करो। बहुत ज्यादा शौक है तो 9 साल आलिम बन जाओ, फिर उसके बाद मुफ्ती बन जाओ, और फिर उसके बाद अल्लामा बन जाओ, और शौक से डिस्कस करो। वरना व्हाट्सएप पे मुनाजरे करते रहोगे, यूट्यूब और फेसबुक को यूनिवर्सिटी बनाकर उसमें मुनाजरे करते रहोगे, तो याद है गूगल मैप बहुत बुरी जगह पे भी ले जाके फंसाता है। बहुत, हमको खुद भी दिल्ली से हम उतरे थे, हम जा रहे थे बरेली, लेकिन गूगल मैप ने हमको ऐसी जगह पहुंचाया था, रात के 2 बजे, रास्ता डेड एंड है, खत्म है। एक पुलिस वाला टॉर्च मार रहा था, हम उतर करके देखे क्या हुआ, रास्ता भटक गए। हमने कहा हम तो जा रहे थे बरेली। वो पुलिस वाला कहता है ये सब जेल है, आप यहाँ कैसे आ गए हो? उस दिन से मुझे याद है
मैंने ड्राइवर से कहा कभी ऐसे गूगल को फॉलो मत करो जो मरकज़े इश्क में ले जाने की बजाय मरकज़े कैद में लेकर के जाए, मरकज़े क्राइम में लेकर के चला जाए। इसलिए सारा अगर तुम्हारा डिपेंड इंटरनेट पर रहेगा तो ऐसे ही फंसते चले जाओगे। हाँ, तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा एतमाद किस पर हो? अरे आज भी हसीन चेहरे बाकी हैं, सीना बसीना देने को उलमा बैठे हुए हैं, इन पर एतमाद करो, भरोसा करो, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर रखेगा और गुमराही से महफूज रखेगा। आज ये आखिरी है इसलिए मैं इतना बोल लिया। मैं बड़े अदब के साथ माजरत चाहता हूँ हुजूर गाज़ी मिल्लत और हुजूर ताजुल उलमा की बारगाह में कि आपका बहुत सारा वक्त मैं खाया हूँ। अब मुझे ये नहीं मालूम है इसके बाद आपने जैसे फरमाया यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बिरयानी के लिए, अगर है तो भी, नहीं है तो भी थोड़ा आज के दिन सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। मॉरिशस वाले ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे इत्तिहाद को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ो मारूफ से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। हर साल की तरह इस साल अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस, जिसका मुखफ़्फ़फ़ और शॉर्ट जो है वो अकम है, उसकी तरफ से ये सालाना इजलास होता आ रहा है और ये गालिबन 5वां है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बज़्म पाक में जब भी मैं आता हूं तो मेहमान कम और मेजबान ज्यादा बन जाता हूं और जाहिर सी बात है कि मेजबान को मेहमानों का टाइम ज्यादा लेने का हक भी नहीं है, इसीलिए मैं नाते पाक को स्किप कर रहा हूं। बहुत सुनाई, बहुत पढ़ी, हुजूर की बात भी तो हुजूर की नात है, पूरा कुरान नात है। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूं अपने तमाम मेहमानों का, बिलखुसूस अपने वालिद गिरामी हुजूर शहनशाह खिताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफी उल जीलानी मत्तान अल्लाहु ताला बितूल हयाती का, जिन्होंने मेरे इसरार पर, हालांकि न 100% वो फिट हैं और न 100% मैं फिट हूं। अभी 3 महीना पहले मैंने ऑपरेशन कराया अपने हार्ट का, लेकिन ये अकम का दम है कि हजरत से मैंने मुल्तमिस हो के अर्ज किया, हजरत तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इनका भी मशकूर हूँ। हजरत क़िबला सैयद नूरुल ऐन साहब चिश्ती गद्दी नशीन वकील अशरफी, इनका मशकूर हूँ। और अपने हर दिल अजीज और हमारे हर मुरीदों को बहुत प्यारे मेरे भाई अजीजुल कद्र जनाब सैयद शाहिद मियाँ साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं की और मेरे साथ अकम के इस जलसे के लिए मॉरिशस आए। हजरत कारी मंसूर साहब और दीगर तमाम उलमाए ज़बील एहतराम, अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए और सबकी आमद को इस बज़्म पाक में कबूल फरमाए। अब विदाउट एनी फर्दर डिले मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, तर्जुमा समाज कर लें। अल्लाह पाक का इरशाद वाला शान है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुन तुम खैरा उम्मतिन, यू आर द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स देन ऑल। तमाम उम्मतों में
क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अजीब बात है। इल्ला माशाअल्लाह, मगर इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। और तारीफ का मामला यह है कि अगर हाजमा अच्छा है तब तो हजम कर लेता है, नहीं तो अगर किसी ने किसी की तारीफ कर दी तो पकड़ पकड़ के सबको बताता है। मेरे पीर साहब आए थे, मेरी तारीफ की। माई पीर केम फ्रॉम इंडिया एंड ही प्रेज्ड मी, नाउ यू रिकॉग्नाइज हु आई एम। ये एक इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मगर सच्ची बात यह है कि अगर पीर अपने मुरीद की तारीफ कर दे तो मुरीद मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद बन जाता है। तारीफ गवाह है, क्योंकि आज के इस जलसे को कई निस्बतों का सेहरा मिला है। एक तो मौलूद पाक हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद हम मना रहे हैं, 5वां अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस है। उर्से मखदूम समनानी भी है और उर्से फाजिल बरेलवी भी है। और जैसे जैसे सफर के आखिरी अय्याम करीब आते हैं, हर सुन्नी दिल की धड़कन धड़कने लगती है और यही कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तारीख गवाह है कि जब तक तारीफ न हुई थी दुनिया ने पहचाना न था, समझा न था। लेकिन खातिमुल अकाबिर शाह अलैहि रसूल मारा रवि ने नजर का तीर चलाया और तारीफ कर दी तो अहमद रजा नहीं, सुन्नियों के इमाम हो गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने तारीफ कर दी तो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल मखदूमुल आफाक हो गए। ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद ताए रसूल ख्वाजा सैयदना मोइनुद्दीन हसन संगी अजमेरी गरीब नवाज। तारीफ तो बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ी बात। सिर्फ अपना बनाकर गले लगाया था, कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब हो गए। उन्होंने तारीफ की तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो गए। उन्होंने तारीफ की तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो गए। उन्होंने तारीफ की तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो गए। उन्होंने तारीफ की तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो गए। अरे गौसे आजम तारीफ कर दे, तारीफ तो बड़ी बात। सिर्फ अपना कदम किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत नाश करने लगे। फिर मौला अली की तारीफ का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? उनसे बढ़कर नबी की तारीफ का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? जिस घड़ी उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उनकी तारीफ का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब अली और नबी की तारीफ का ये आलम है कि मौला अली तारीफ कर दें तो हसन पर इमामत नाश करने लगे, हुसैन पर शहादत नाश करने लगे। नबी मुस्कुरा के देख लें तो सिद्दीक पर सदाकत नाश करने लगे। अपना मुशीर बना लें तो अमर पर अदालत नाश करने लगे। अपना दामाद बना लें तो उस्मान पर सखावत नाश करने लगे। और किसी को उम्मत का मौला बना दे तो उस अली पर विलायत नाश करने लगे। मगर ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप सबकी। बदर उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वालों, और आसान कर दूं क्योंकि वक्त बहुत कम है, आसान कर दूं ताकि सब समझ जाएं। ए अहले सुन्नत वल जमात, और भी आसान कर सकता हूं अगर इजाजत हो करूं। ऐ सुन्नियों, अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों तवज्जो, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे लक वालों, तुम अपनी किस्मत पर तवज्जो। जितना नाज करो कम है, जितना फख्र करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है।
और ये कहकर की है कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास। अभी आप देख रहे थे मुफ्ती साहब खिताब फरमा रहे थे और दलाइले मीलाद बड़ी खूबसूरती से मुख्तसर वक्त में उन्होंने बयान किए और फिर मीलाद मनाए कैसे उसकी भी कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रख दी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मीलाद, व्हाई वी सेलिब्रेट द मौलिदुन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। पहला बेनिफिट ये है कि हम वो खुश नसीब बन गए कि अल्लाह ने हमें हमारे सरों पे खैर उम्मत का ताज रख दिया। दिस इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ मीलाद। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के मॉरिशस वालों, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल कोई बनावट नहीं, क्या हम इस काबिल हैं? आर वी इंटाइटल्ड टू बिकम? क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, बिल्कुल बिल्कुल इस काबिल नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन आज जैसी जैसी खबरें हम अपने नौजवानों से सुनते हैं उनके बारे में तो बड़ा अफसोस होता है। हम में से अक्सर का आलम तो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इसलिए मुस्लिम हैं बिकॉज माई फादर वॉज मुस्लिम, माई मदर वॉज मुस्लिम, माई ग्रैंडफादर वॉज मुस्लिम, दैट्स व्हाई वी आर मुस्लिम। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि ईद के दिन सवई मुहर्रम के दिन खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ, इसलिए हम मुसलमान हैं। इससे बड़ी आज हमारे पास कोई मिसाल भी नहीं रह गई है, ऐसी नौबत आ चुकी है। याद रखना मुसलमानों, जिन नुफूसे कुदसिया को देख करके, जिनके मुकद्दस चेहरों की बलाएं चांद तारे ने, उन्हें देख के हमें खैर उम्मत कहा गया है। हम इस काबिल नहीं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाएं। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने रोम का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी को, देखे कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदाने बदर, उहद, खैबर और खंदक में, खासकर बद्र के मैदान में, तवज्जो रहे, बद्र में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये मैसेज दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वेरी सॉरी टू से, वो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। अशरे अशीर भी उनका नहीं है जो हुजूर का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर दी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए दिजला की उफान मारती लहरों की परवाह न की और फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर दरिया की मौजों में अपने घोड़ों को ऐसा दौड़ाया कि इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टिशू समझ रहे हैं? हम कैसे हैं वो बताने की जरूरत नहीं। You claim yourself as a Muslim and drinking the wine, taking the un-Islamic things, drugs.
आज हमारी सोसाइटी इसी में परेशान होती जा रही। माँ बाप भी तावीज लेने आते हैं तो सबसे ज्यादा ये एडिक्टेड नौजवानों से कैसे निपटा जाए इसकी तावीज में उलझे रहते हैं। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। मैं समझता हूं उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी, उन लोगों की, हम लोगों की नहीं, उन लोगों की जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छी उम्मत हैं और अल्लाह ने हमें इसलिए अच्छी उम्मत कहा क्योंकि हम अच्छाई के लिए रोजा, नमाज, हज और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करते हैं, इसलिए अच्छे। उनसे कह देना मुल्ला जी नहीं, हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे आका लाजवाब हैं। हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे नबी बेमिसाल। लुक एट द सेकंड गिफ्ट ऑफ मिलाद, बहुत बड़ा गिफ्ट। आपने सुना होगा फला जगह सुनामी आ गई, कहीं वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, ये आखिरी एग्जाम्पल दे के बात खत्म करूंगा। कहीं पर जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये बस्ती तबाह, वो बस्ती तबाह। लेकिन इतना तो आपने सुना ही होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आता था। सुना ही नहीं, कुरान पाक में मेंशन। हाँ, ये और बात है किसी पे हल्का आता था, किसी पे भारी आता था, किसी पे बीच वाला आता था, लेकिन आता था। उनके जुर्म तो बहुत थे। They have done lot of blunders, but there was only one thing was common amongst all the previous ummah. पिछली उम्मत में एक चीज कॉमन ये थी कि वो उनमें अक्सर जो थे वो अपने अपने नबियों की तौहीन करते थे। They used to insult their prophets by saying, you are just like me, you cannot do anything against us, you are human being, I am human being, so we are just like you, you are just like us। इस तरह की बातें करते थे। अल्लाह का अजाब आ गया। कौम नूह ने यह गलती की कहने की कि मा नराका इल्ला बशरम मिसलना। ऐसा अजाब आया, ऐसा अजाब आया कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई। सिर्फ वही लोग बचे रहे जो हजरत नूह की कश्ती में सवार थे। कौम लूत शहवतन मिन दूनि निसा पर मुसिर, ऐसी घिनौनी हरकत करने वाली उम्मत। नबी ने रोकने की कोशिश की मगर उम्मत ने माना नहीं और कह दिया कि अगर तुझ में और तुम्हारे रब में दम है फअम्तिर अलैना, तो हम पर ये बारिश करवा दे आग की। ऐसा अजाब आया कि आवाज आई व अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना अल आखरीन। कौम आदो समूद पर क्या गुजरी? सूरे हाक्का का पहला रुकू पढ़ो। अल हाक्कतु मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिआ फअम्मा समूद फउहलिकू बित ताग़िया व अम्मा आद फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िया। बहुत लंबा रुकू है, तफसील में जाने का मौका नहीं है। ऐसा अज़ाब कि कौम समूद, कौम आद तबाह और बर्बाद हो गई। मालूम है जुर्म क्या था? कॉमन जुर्म, नबी की तौहीन करते थे। They used to insult their prophet। मैं किसकी मिसाल दूं? कौम बनी इसराइल के तो कुछ सरफिरों का आलम यह था कि जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा चलो, ये फिरौन बहुत सर उठाकर आजकल गुरूर का चश्मा लगाए हुए, चलो इसको सबक सिखाया जाए, अल्लाह की तरफ से हुक्म है उससे जिहाद करो। तो जान तो क्या कहा अक्सर लोगों ने? या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ऐसा अजाब आया कि जो उसके साथ थे वो तो बैठे रह गए, दरियाए नील निकल गई और जिन्होंने दामने कलीम थामा वो पार कर गए। तो कॉमन चीज क्या थी कि वो नबी की क्या करते थे? तौहीन करते थे। मुझे बताओ मॉरिशस के गयूर मुसलमानों कि एक नमरूद था, अल्लाह का अजाब आ गया।
हामान था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अल्लाह का अजाब आ गया। एक फिरौन था, अल्लाह का अजाब आ गया। मेरे नबी के जमाने में तो मक्के में न जाने कितने फिरौन, कितने नमरूद, कितने हामान, कितने शद्दाद। मुस्तफा ने अपना कदमे मैमनत लुजूम रखा तो अजाब का दरवाजा बंद। दिस इज द सेकेंड गिफ्ट ऑफ मिलाद कि हुजूर चल रहे हैं तो राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका के जिस्म पाक पर नापाक ओझड़िया फेंका, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को की तबलीग को अबस कहा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। जब सरकार आयतें सुनाए तो कहें ये किसी पोइट की पोइट्री है, जब हुजूर कोई मोजज़ा दिखाएं तो कहें ये किसी जादूगर की जादूगरी है, जब हुजूर मुस्तकबिल की बात बताएं तो कहें ये तो किसी ज्योतिषी की मनगढ़ंत बातें हैं। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। किसी ने हुजूर को पागल कहा, मजनून कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने शायर कहा। इतना तड़पाया गया कि शाबे अबी तालिब में तकरीबन 2.5 से 3 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। रात ही रात मेरे आका को हिजरत करना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। और उसके बाद तो ये आलम कि जालिमों ने मदीने में भी सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदर खैबर और खंदक में मोर्चा संभालना पड़ा, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। हुजूर के जाहिरी पर्दे के बाद मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। सबाइयों ने फारूक आजम को निशाना बनाया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। खारजियों ने मौला अली को शहीद किया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। हका हसन को जहर पीना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मौला हुसैन को पूरे खानदान के साथ 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर नाहक शहीद कर दिया गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अरे फितने, कदरियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। जहमियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। नेचरियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। एतेजाल का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। मामूनियत का, खल्क़े कुरान का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। शियत और राफिजियत का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की माँ वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का आया, लेकिन फिर भी अजाब ना आया। हुजूर को माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उनके इल्म गैब का इनकार, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उनके हाजिर और नाजिर होने को इनकार, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी को अपनी तरह बशर कहा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। ऐ कुरान तू बता, तवज्जो तवज्जो, टेल अस द सीक्रेट्स बिहाइंड इट। तू बता, क्योंकि तूने पिछली उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब खूब दास्तान बयान की है। अब बता, पहले कम थे दुश्मन तो ज्यादा अजाब, अब तो गली गली में दुश्मन अजाब रुका है। आसमान फटने को तैयार नहीं, जमीन किसी को निगलने को तैयार नहीं। इंसान को बंदर नहीं बनाया जा रहा है, आसमान से आग नहीं बरस रही है, या ऐसा कोई तूफान नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया डूब जाए। मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में डूबा था, तवज्जो, डूबा था। इतने में कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने इस रात से पर्दा हटा दिया। कुरान ने कहा, सुन, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अरे अल्लाह का अजाब इन पर कैसे आए ए मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। Why does Allah subhanahu wa ta'ala, why will Allah subhanahu wa ta'ala will bring his azab upon you while you are among with them? ए महबूब, आप उनके बीच में मौजूद हो, you are still with them. अजाब आए कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तब से ले आज तक अजाब आया? हुजूर के मीलाद से लेके आज तक इंसान बंदर बन गए, कबूतर बन गए, ऐसा कुछ सुना?
क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी मौजूद। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इन मुर्दों से कहो तुम मुर्दा, तवज्जो, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा, हम तो जिंदा नबी को मानते हैं, जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो आला हजरत, अब तो कह दो 25 सफर बिल्कुल नजदीक आ रहा है, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी की ठोक के जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। क्या प्लान है? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subhanallah, subhanallah. Bonne frère, il y a une machine 90 JZ 2019, une bloc circulation. Nous demandons ce propriétaire pour bouger sa machine-là. Alhamdulillah. आला हजरत लीजिए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का. Ça descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un descendant nour. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous de présence Huzur Ghazi Millat. Inch'Allah, Taléa ka programme pour finir avant Salatul Salam. Hazrat Huzur Ghazi Millat pour donner bay'ah. Tout ban frère, tout ban sœur qui là, connectez-vous avec Sultan et Simnan, Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Samnani Rahmatullahi alayhi. Quand on peut connecter avec Sultan et Simnan, on peut connecter avec Khwaja Gharib Nawaz, on peut connecter avec Grand Sepak, on peut connecter avec Sayyidina Ali radiyallahu an, qui permet nous vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, mon sœur, ab bila ta'khir, adaban, ihtiraman, मैं दावत देना चाहता हूँ हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हाशमी अशरफी उल जिलानी साहब के वो अपनी अनोखी अंदाज से, अपनी नूरानी अंदाज से इस महफिल को और नूरानी बनाए, हम इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। Islam is a religion which is accepted by Allah Almighty, selected by Allah Almighty, granted by Allah, granted by Allah Almighty. So Islam is not my selection. It is selected by Allah, followed by us. And 5 pillars of Islam. I want to invite your kind attention about the basic of Islam. 5 pillars: namaz, roza, hajj, zakat, tawheed. Tawheed, namaz, roza, hajj और zakat, 5 pillars. ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात. Faith, prayer, holy fast and hajj, zakat. इसमें most important and greatest is namaz. After faith, in namaz, roza, hajj, zakat, 4 farz, compulsory. In 4 compulsory ibadat, namaz is greatest. Why? Roza is not greatest. Very tough. Roza is very tough in today, new generation. And zakat, sacrifice of money, very hard. And hajj, sacrifice of time, money, journey. 5 days in Mina, very hard. Stoning shaitan, more hard because of crowd. And namaz, एक लोटा पानी, make wuzu and perform salah. No sacrifice, no hard. बहुत इजी है, बहुत आसान है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है. नमाज में नो सैक्रिफाइस ऑफ मनी, नो सैक्रिफाइस ऑफ लंच एंड टी एंड ड्रिंक्स, नो सैक्रिफाइस लाइक रोजा. Namaz very easy.
enter into mosque, perform your salah and come back. हज में जिद्दा एयरपोर्ट लाइन 2x2 मोलिम होटल, not tasty food. And went to Mina, Arafat, hot, unbearable thirst. Muzdalfa, whole night. What is terrible in namaz? Nothing. तो बात क्या है कि ये चार इबादत में रोजा जमीन पर मिला, हज जमीन पे मिला, ज़कात जमीन पे मिली, नमाज लामका में मिली। वो जमीन का माल नहीं है। पैगंबर ने नमाज दिया, लेकर के दिया, और रोजा यहीं बता दिया, हज मदीने में बताया, ज़कात मदीने में बताया, नमाज लामका से लेके आए। ये जब बात लामका की आती है तो ये बताना पड़ता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sleeping on the bed and Jibreel Amin came. अब how to awake, respect of Prophet in the intention, in the Jibreel Amin, leader of the angels. How to awake Holy Prophet with respect. तो उन्होंने हाथ से टच नहीं किया और हुजूर का हेड नहीं हिलाया जगाने के लिए। उनको याद आया कि मेरे माथे पे काफूर की ठंडक है, अल्लाह ने दी है। अपना माथा नबी के तलवे पे रखा कि ठंडक से आंख खुल जाए। उठ गए और बताया जिसका कुरान ने जिक्र किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब मस्जिद अक़सा में जो बात सबसे ज़्यादा मशहूर है कि सारे अंबिया जमा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत किया और सारे प्रॉफिट मुक्तदी और मेरा नबी इमाम। ये सुना है ना कि मस्जिद अक़सा में नबी ने नमाज पढ़ाया, अंबिया किराम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ा। ये बड़ा है ना, इतना पता है लेकिन अंदर नहीं गए, डीप में नहीं गए। जिब्रील सडनली विदाउट इंफॉर्मेशन came to होली प्रॉफिट, जगाया, बुराक पर बिठाया और मस्जिद अक़सा पहुंचा दिया। ये सब अचानक हुआ है। अंबिया तो कब्रों में थे, उनको कैसे पता कि मस्जिद अक़सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? उनको ये नॉलेज कैसे हुई? भाई तुम आईसीसी के इस हॉल में इतने
जगह नहीं, हम कुर्सी भी घट गई। मुसलमान जहाँ जाता है कुर्सी घट जाती है। तो इतनी भीड़ कैसे आ गई, इतना क्राउड, मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे नौजवान बच्चे, बुजुर्ग, ये लोग कैसे आ गए? उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, इतने लोग कैसे आ गए भाई? अरे अकम वालों ने पोस्ट बनाया, प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया, डेट बताया, जगह बताया, टाइम बताया, तब इतने लोग आए। जगह ना मालूम होती तो कहाँ आते, टाइम ना मालूम होता तो कब आते? तुम्हारी नॉलेज में था कि ऐशा के बाद आईसीसी में प्रोग्राम है, और ये भी मालूम है कि उसमें हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी भी हैं, मुजाहिदे सुन्नियत भी वहां मौजूद है, और बाप बेटे मौजूद हैं, हाशमी नूरानी। ये पक्का था ना, पूरी नॉलेज थी, प्लेस मालूम, टाइम मालूम, डेट मालूम, तब इतने लोग जमा हुए। अंबियाए किराम तो अपनी कब्रों में, कोई इजिप्ट में है, कोई इराक की कब्र में है, कोई सीरिया में है, अलग अलग मुल्कों की कब्रों में, अंबिया कब्रों में। उनको कैसे पता चला कि नबी की सवारी जाने वाली है? अक्सा ही में जाएंगे, टाइमिंग मालूम, वक्त मालूम, प्लेस मालूम, नबी का जाना मालूम, वो है सब कब्र में। अब तो नबियों के इल्म गैब से इनकार न करो। अल्लाह के दिए हुए इल्म से वो जो बोलते हैं ना, और मेरा नबी तो अपने मन से कुछ बोलता ही नहीं सिवाय वही के। तो आप देखें, मूसा को किसने बताया, खबर से निकलो, अक्सा चलो मुस्तफ़ा आ रहे हैं, इब्राहिम अक्सा चलो मुस्तफ़ा आ रहे हैं, इस्माइल अक्सा चलो मुस्तफ़ा आ रहे हैं। एक बात और बताओ, क्या मुर्दों पर नमाज फर्ज है? अकम वालों, मुर्दा नहलाते हो, कभी नमाज पढ़ते देखा? ये ग्रेव यार्ड में जितने मुर्दे हैं नमाज पढ़ते हैं। अरे मरा हुआ आदमी नमाज है, उस पे इस्लाम में नमाज है, मुर्दों पे नमाज नहीं है। तो 1.25 लाख अंबिया ने जो नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ी, तो वही बोल जो आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। अरे जब अंबिया जिंदा है तो नबियों का ईमान कितना जिंदा है। आप यहाँ मॉरिशस में नमाज पढ़ते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा। इमाम साहब आप नमाज पढ़ते हैं क्यों? बुढ़ा पुराना, मौलाना मकबूल, ओल्ड इज गोल्ड। इनको जब नमाज मिली है तब इन्होंने पढ़ा। आपने नमाज कब पढ़ा? जब नमाज मिली, माँ बाप ने दिया, उस्ताद ने दिया, मदरसे में भी दिया, जब मिली तो पढ़ा। क्या बात। आप कब नमाज पढ़ते? हमारी माँ बहनों ने नमाज कब पढ़ा है? जब उन्हें मिली। शी गॉट नमाज, देन परफॉर्म सलाह।
पहले नमाज मिले तो पढ़ो। बच्चे कहाँ पढ़ते जब मिली नहीं? तो उम्मत उस वक्त नमाज पढ़ती है जब उसे नमाज मिल जाए तो नमाज पढ़ती है। मेरे नबी ने उस वक्त नमाज पढ़ा दिया जब नमाज मिली ही नहीं। तो पाकर नमाज पढ़ने वाले को उम्मती कहते हैं, बगैर पाए नमाज पढ़ाने वाले को नबी। वो तो लामका में मिली और लामका में भी अजीब है, 50 वक्त की मिली थी, 50 टाइम्स। तुम 5 नहीं पढ़ पाते, 50 क्या पढ़ पाते? दिन रात नमाज ही 50 टाइम, 50 टाइम। अल्लाह ने दिया, नबी ने लिया, तो चल दिए वहां से। हजरत मूसा मिल गए, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने क्या दिया? 50 वक्त की नमाज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सीरियस हो गए और रिक्वेस्ट किया, या रसूल अल्लाह, टू मच, ये बहुत ज्यादा है, उम्मत का ख्याल करें। जाइए अल्लाह से कम कराए, रिड्यूस, कम करे अल्लाह ताला। मूसा का क्या अकीदा है? नमाज जैसी इबादत को आप कम करा सकते हैं। ये किसी मुल्ला का नहीं, कलीमुल्ला का अकीदा, नबीउल्लाह का अकीदा है। अपने वक्त के एक रसूलुल्लाह का अकीदा, हमारे रसूल के बारे में। हमारे रसूल ने भी ना नहीं बोला कि ये मेरे को तो पावर ही नहीं है, मेरे को हिम्मत ही नहीं है कि मैं फर्ज को कम करूं, फर्ज को कम करूं। उन्होंने कहा ठीक, ओके, आई एम गोइंग बैक, यस आई कैन। और अल्लाह ताला ने कम कर भी दिया कि मूसा इज राइट एंड माय बिलवड प्रॉफिट आल्सो राइट, आई कैन रिड्यूस, आई कैन कम कर सकता हूं। पर अजीब अंदाज, 50 को 5 नहीं किया, 50 टाइम्स प्रेयर चेंज इनटू 5 टाइम्स। नो, 50 हुजूर गए और बोले अल्लाह कम कर दे, 45, 45 टाइम्स। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इट इज टू मच, गो अगेन, 45। अल्लाह ताला ने 40, 35, फिर गए 30। हुजूर को फिर वापस किया मूसा अलैहिस्सलाम ने 25, फिर वापस किया 20, 15, became 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा प्लीज वंस मोर, इट इज स्टिल unpracticable. Allah changed into 5 times. 10 change into 5. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह और कम कराइए। ये सहाबा किराम में तो नहीं रहेगा नसीब, सब नमाज पढ़ाएंगे कयामत तक। तो ये 5 भी सारे मुसलमान नहीं पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूल से सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी और कम करा दीजिए। ये सच्ची बात है कि नहीं? सारी उम्मत नमाज नहीं पढ़ती ना। मॉरिशस के सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तुम आज नमाज नहीं पढ़ रहे हो ना, मूसा को कब से मालूम? तुम पैदा नहीं हुए। तो इल्मे गैबे कलीमुल्लाह जब ऐसा है तो इल्मे गैबे रसूलुल्लाह, अल्लाह के कलीम को मालूम या रसूलुल्लाह और कम कराइए, 5 से भी कम कराइए। 5 इज आल्सो टू मच। अप टू कयामत
last day of the world, all Muslim will not perform 5 times prayer. या रसूलल्लाह कम कराओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती और कम कराऊं। I would invite your kind attention. Please open your mind and keep my words in the soft corner of your mind. मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं और कम कराऊं। यानी नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अब इस पर बुरी नीयत वाले ने ऑब्जेक्शन कर दिया। इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था। इस वाक़े से कैसे इल्म कहा? इस नमाज को कम कराने से लगता है कि प्रॉफिट को इल्म गैब नहीं था। क्यों? अरे इल्म गैब होता तो जब गए थे कम कराने तो अल्लाह से कह देते, हे अल्लाह, तू भी जानता है मैं भी जानता हूं कि तू 5 ही नमाज रहेगी, तो 50 को 5 कर, मैं आगे जाऊं। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, धीरे धीरे क्यों घटा रहा है? जब 5 ही देना है तो एक ही बार में दे दे। इल्म गैब नहीं था। तो अच्छी नीयत वाले ने कहा कि अगर मैं तेरी ये दलील मान लूं, तेरा ये डिस्कशन मान लूं, ये लॉजिक मान लूं, तो इससे तो पता चलता अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं। कहा कैसे? कहा अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब नबी आए थे तो 50 का 5 करके दे देता। उसे भी नहीं पता था कितनी बार आएंगे, तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5 किया। उसे भी नहीं मालूम था कितनी मरतबा मेरा हावी हुआ है। तो चिल्ला के बोला बुरी नीयत वाला, धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो अच्छी नीयत वाला बोला, धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। बस यही 2 पॉइंट बताने के लिए मैंने आपको बुलाया था कि क्या हिकमत है और क्या मसलहत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की हिकमत बताएंगे और नबी की उम्मती हैं, नबी की मसलहत भी बताएंगे। अल्लाह की हिकमत जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि वाई मूसा अलैहिस्सलाम वाज इंटरेस्टेड टू रिड्यूस नमाज। वाई ही वाज इंटरेस्टेड। नमाज बनी इसराइल के लिए तो नहीं आ रही थी, मूसा की कौम के लिए नहीं आ रही थी। 50 हो या 70, नबी को जो ला रहे थे अपनी उम्मत के लिए ला रहे थे। वाई मूसा अलैहिस्सलाम वाज इंटरेस्टेड। तो इसकी 2 वजह है। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मत रसूल से मोहब्बत है, क्योंकि उन्हें रसूल से मोहब्बत है तो उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है। उम्मत का लोड कम हो जाएगा और उसमें उनका भी फायदा था। उनका क्या फायदा था? वो जानते थे कि ये जब नमाज कम कराएंगे तो किससे कराएंगे? तो किसको देखेंगे? जब मेरा नबी जाएगा नमाज कम कराने तो किसको देखेंगे? अल्लाह को देखेंगे। और फिर मुझे बताने आएंगे तो मैं उनकी आंखों में अल्लाह का जलवा देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। मैंने खुदा का दीदार, उसकी जात का दीदार नहीं किया। एक मौका मिला था जब मैंने कोशिश किया,
ये अल्लाह अपना जलवा दिखा दे। तो तूर के वसीले से, और वो भी जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, और सिफत की तजल्ली भी मैंने डायरेक्ट नहीं, तूर के वसीले से देखा था। और आज मुस्तफा की आंखों में तूर के वसीले से, आज नूर के वसीले से देख रहा हूं। अल्लाह अलिमुल गैब व शहादा है। मूसा के दिल की धड़कनों को अल्लाह जानता है कि मेरा कलीम मेरे हबीब को भेज रहा है और मेरे हबीब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहता है। तो क्यों मैं 50 को 5 कर दूं? मेरा कलीम एक ही बार देख पाएगा। इसीलिए 50 को 45 मूसा देखो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 15 से 10, 10 से 5 मूसा देखो। धीरे धीरे इसलिए घटाया ताकि कलीमुल्लाह 9 बार दीदार कर सके। ये अल्लाह की हिकमत है। अब मेरे नबी की मसलहत ये है कि ये जो मेराज का वाकया तुम पढ़ते हो कि बुराक आया, रफ रफ आया, जिब्रील आए, तब मेरा सफर शुरू हुआ, वो सब सच है। वो मेरी शान दिखाने के लिए अल्लाह ने ऐसा किया, मेरा रुतबा दिखाने के लिए अल्लाह ने ऐसा किया, मेरा दर्जा दिखाने के लिए अल्लाह ने किया, मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए ऐसा किया। वरना मैं इनका मुहताज नहीं, मैं जिब्रील का मुहताज नहीं, मैं बुराक का मुहताज नहीं, मैं रफ का मुहताज नहीं। देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। तो जो नबी, आखिरी जुमला, जो नबी फर्जियत को घटवा सकता, हम तो नफिल को नहीं घटवा सकते, सुन्नत नहीं घटवा सकते, नबी फर्ज को घटवा रहा। तो जो नबी फर्जियत को घटवा सकता है, वो जब चाहे अपनी उम्मती की मर्सियत को मिटवा सकता है। इसीलिए बी स्लेव ऑफ होली प्रॉफिट, फॉलो हिज फुटस्टेप्स एंड बी यूनाइटेड। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ से जब निकल रहे हैं तो ऐसा है कि एक बात समझ लें, पाक साफ होकर के घर जाओ। न्यू बॉर्न चाइल्ड, तौबा करने वाला ऐसे ही है जिसे अभी जन्म लिया हो। अत्ताइबु मिनल ज़म कमाला ज़म्बलो, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा जिसने गुनाह ना किया हो। जस्ट लाइक न्यू बॉर्न चाइल्ड, वेरी क्लीन। तो इस नियत से भी आप दोहरा सकते हैं कि आपको सिर्फ तौबा करनी है। पढ़ना तो एक ही होता है ना, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम कहेंगे, सजदे में सुभान रब्बिल आला, बैठ गए तो अत्तहियातु लिल्लाह सलवात, इधर रूद इब्राहिमी। हमने पूछा क्या पढ़ रहे थे? कहा सुन्नत पढ़ रहे थे। और यही सब पढ़ता है दूसरा आदमी। मैंने कहा तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा मैं फर्ज अदा कर रहा था। अबे पढ़ता एक ही है, वो फर्ज है, ये सुन्नत है। एक बोला कि मैंने तो नफिल पढ़ा है। नफिल में क्या पढ़ा? वही सूरह फातिहा पढ़ा है, रुकू में वही सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ा है, सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा है, और 2 रकअत के बाद जब बैठ गए थे तो कहा तहियात पढ़ा है। पढ़ते एक ही चीज हो, कहते हो ये फर्ज अदा हो गया, सुन्नत अदा हो गई, नफिल। बोले हजरत नीयत से, अल्फाज एक ही है मगर नीयत अलग है। तो एक नीयत तो आपकी ये हो कि मैं तौबा करता हूँ, इंशाअल्लाह आपकी तौबा होगी, एक नीयत से पढ़िए। और दूसरी ये नीयत है मैं तालिब होना चाहता हूँ, और तीसरी ये नीयत है
बैत होना चाहिए। तो जैसे नियत ही से फ़र्ज है, सुन्नत है, नफिल है, ऐसे नियत ही से बैत है, तलब है और तौबा है। अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ लो और नियत बना लो। तलब की नियत है, बैत की नियत है या तौबा की नियत है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, मैंने तौबा किया अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने एलानिया या छुपा कर किया, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने जानबूझकर या भूल कर किया। मेरे मालिक, मेरी तौबा कबूल फरमा और हम माइल हुए तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, आदरिया में हाथ पर मखदूम अशरफ के, जिनका सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे आज़म, मौला अली और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ये अल्लाह, इन सिलसिलों की नेमतें दुनिया व आखिरत में नसीब फरमा और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ मुझे उठा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सलातो सलाम के लिए